नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। एक बात तो आप सभी जानते होंगे, यदि कोई इंसान किसी भी चीज का गुरूर करता है, किसी भी चीज का घमंड करता है, तो वह ज्यादा दिन नहीं टिकता है। घमंड करना या किसी भी चीज का गुरूर करना खतरनाक साबित होता है, और घमंड और गुरूर तो रावण का भी नहीं चल सका। हम तो फिर भी आम इंसान हैं। प्रिय दर्शकों, हम तो छोटे मोटे इंसान हैं। हमारी क्या औकात है? हमारे पास धन दौलत हो या ना हो, हमारे पास लाठियां हो ना हो, हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य हो ना हो, लेकिन फिर भी हर आदमी घमंड करता है। पता नहीं किस चीज का गुरूर होता है। आज की कहानी है, आज का जो प्रसंग है, वह आपको यह ज्ञान देने वाला है कि कभी भी घमंड मत करना, किसी भी चीज का कभी भी गुरूर मत करो। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस लोगों ने भी किसी भी चीज का घमंड किया है या गुरूर किया है, उसका पतन निश्चय हुआ है। तो आज हम आपको जो कहानी प्रस्तुत करने वाले हैं, ये हुदहुद पक्षी की कहानी है। ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है और बड़ी मोटिवेशनल है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा लेकर आएगी। प्रिय दर्शकों, हुदहुद पक्षी को तो आप लोग जानते ही होंगे। हुदहुद वो होता है जो पेड़ के अंदर अपने चोंच से बिल बनाता है और उसके अंदर अपने बच्चों को जन्म देता है। आज इसी हुदहुद पक्षी की पावन पवित्र कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कहानी में आप जानेंगे कि हुदहुद वृक्ष को अपने चोंच से खोदकर उसके अंदर अपना बिल क्यों तैयार करता है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। हमें आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। और सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। इससे ये होगा कि जब भी हमारी वीडियो आएगी, वो सबसे पहले आपको मिलेगी और आप उसका फायदा उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। एक समय की बात है, एक जंगल में एक आवारा हाथी उत्पात मचाता है। सभी पेड़ पौधों को, सभी वृक्षों को उखाड़कर फेंकने लग जाता है। जो भी जीव जंतु उसके सामने आता तो उनको मार गिराता। उसी जंगल में एक हुदहुद पक्षी का जोड़ा रहता था। हुदहुद पक्षी ने एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर अपने अंडे दे रखे थे। उनका परिवार बहुत ही सुकून की जिंदगी जी रहा था। हुदहुद पक्षी की पत्नी अंडे देकर और हमेशा अंडों पर बैठी रहती और यही सोचती रहती कि कब मेरे नन्हे नन्हे बच्चे अंडों से बाहर निकलेंगे और कब उनका परिवार संपूर्ण होगा। हुदहुद पक्षी और उनका पत्नी यही इंतजार में रहते कि कब उनके अंडे से बच्चे निकलेंगे। हुदहुद की पत्नी दिन भर अंडों पर बैठी रहती और हुदहुद उड़कर दूर जाता और भोजन पानी लेकर आता और अपनी पत्नी को खिलाता। हुदहुद की पत्नी 24 घंटे अंडों के ऊपर ही बैठी रहती थी। उधर उदंड हाथी सभी वृक्षों को तोड़ता हुआ आ रहा था। कुछ देर बाद वही हाथी उस वृक्ष के पास पहुंचता है जहां पर हुदहुद ने अपने अंडे दे रखे थे, और हुदहुद जहां बैठी हुई थी, वह हाथी वहां आता है और उस वृक्ष को तोड़ देता है। हुदहुद के अंडे नीचे गिर जाते हैं और घोंसला नीचे गिर जाता है। अंडे फूट जाते हैं। अब दोनों पति पत्नी अपना सर पकड़कर रोते हैं। हाथी का तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। भारी भरकम हाथी, ताकतवर हाथी, अब उसका हुदहुद पक्षी भला क्या बिगाड़े। दोनों पति पत्नी अपना सर पकड़कर रोते हैं, चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं, लेकिन उनका कहां कोई सुनने वाला था। अब हाथी पेड़ पौधों को तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है। हुदहुद और उसकी पत्नी रो रहे थे। तभी उनके पास में एक मैना चिड़िया आती है। मैना चिड़िया की हुदहुद की पत्नी के साथ अच्छी दोस्ती थी और मैना चिड़िया अपने मित्र को रोते हुए देखकर उनसे कहती है, बहना तुम क्यों रो रही हो? तब हुदहुद की पत्नी मैना से सारी बातें बताती है। वो कहती है कि कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे होने वाले थे, लेकिन एक हाथी ने वृक्ष को तोड़ दिया। अंडे नीचे गिर गए और फूट गए। अब हम क्या करें, क्या नहीं करें? यही कहकर दोनों पत्नी फूट फूट कर फिर से रोने लगते हैं। तब मैना चिड़िया घर बनाती है और कहती है
कि रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो तो हो चुका है, होने को भला कौन टाल सकता है। अब आगे के बारे में सोचो कि उस हाथी को किस तरीके से सबक सिखाया जाए। उसको सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। और कहती है कि आज तो उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है, कल वह किसी अन्य पक्षियों के अंडे को तोड़ेगा, उनके बच्चों को खत्म करेगा। इसलिए इस हाथी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तब हुदूद और हुदूद की पत्नी मैना से कहते हैं, हम कर भी क्या सकते हैं, वह भारी भरकम और ताकतवर हाथी है, हम छोटे छोटे परिंदे हैं, इतने बड़े हाथी का हम क्या बिगाड़ सकते हैं। तब मैना चिड़िया हुदूद से कहती है, तुम चिंता ना करो, 1 और 1 2 होता है, संगठन में शक्ति होती है। मैना चिड़िया कहती है, मेरा एक दोस्त है भंवरा, उसके पास चलते हैं, हमें जरूर कुछ सलाह देगा। उनकी पत्नी और मैना चिड़िया भंवरा के पास जाते हैं और भंवरे को सारी हाल सुनाते हैं। तब भंवरा कहता है कि हाथी को सबक सिखाना तो जरूरी है, लेकिन मेरा एक मित्र है, यदि हम मेढक के पास चलें तो हमें अच्छी सलाह दे सकता है और वो हमारी सहायता भी जरूर करेगा। भंवरे की ये बात सुनने के बाद हुदूद और उसकी पत्नी और मैना मेढक के पास जाते हैं, एक तालाब में जहां उसका मेढक मित्र रहा करता था। अब मैना सारी बातें उसको बताता है। तब मेढक कहता है, मित्रों तुम चिंता मत करो, कुछ देर में पानी में जाकर अपना दिमाग चलाता हूं, क्योंकि जब तक मैं गहरे पानी के अंदर नहीं जाऊंगा तब तक मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, इसलिए तुम यहां पर इंतजार करो, मैं गहरे पानी में जाकर सोचकर तुम्हें बताता हूं कि क्या करना है। फिर वो मेढक पानी में छलांग लगाता है और गहरे पानी में जाकर बैठ जाता है। कुछ घंटों के बाद मेढक फिर से पानी से बाहर आता है और सभी मित्रों से कहता है कि मेरे दिमाग में हाथी को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा गजब का आइडिया है। मेढक अपना विचार और आइडिया उन सभी के समक्ष रखता है और उनका आइडिया सभी को बहुत ही पसंद आता है। सभी जोर जोर से उछलने लगते हैं, खुशी मनाने लगते हैं। उधर हाथी वृक्षों को तोड़ता हुआ उनसे कुछ ही दूरी पर आ जाता है। तब मेढक के रणनीति के अनुसार सबसे पहला नंबर भंवरा का आता है। मेढक कहता है, हमारी रणनीति के अनुसार सबसे पहला काम भंवरा का है। मेढक कहता है, तुम हाथी के पास जाओ और उनके कानों में जोर जोर से गुनगुनाने लग जाओ। तब भंवरा हाथी के पास जाता है और उसके कानों के पास जोर जोर से गुनगुनाने लगता है। जब भंवरा जोर जोर से गुनगुनाता था और उसकी आवाज हाथी के कानों में पड़ती तो हाथी मंत्र मुक्त हो जाता है। वह उदंड हाथी भंवरा की आवाज सुनकर इतना मंत्र मुक्त हो जाता है कि अपनी सुध-बुध भूल जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और बड़े गौर से बड़े ध्यान से भंवरे की गुनगुनाने की आवाज सुनता है। जब हाथी अपनी आंखें बंद कर भंवरे की गुनगुनाहट को सुनता है तब मेढक की रणनीति के अनुसार दूसरा नंबर हुदहुद का आता है। अब मेढक कहता है, अब तुम्हें हाथी के पास जाना चाहिए। अभी हाथी की आंखें बंद हैं और तुम्हारी पहली चोंच से हाथी की दोनों आंखें फोड़ डालो। हाथी की आंखों से अब खून बहने लगता है। अब हाथी को कुछ दिखाई नहीं देता है। हाथी चिंगाड़ता है और चिल्लाता है, लेकिन हाथी की सहायता करने वाला कोई नहीं था। हाथी बिल्कुल अंधा हो जाता है। हाथी इतना परेशान हो जाता है कि इधर उधर भागता हुआ वृक्षों से टकराकर कभी इधर गिरता तो कभी उधर गिरता और इस तरीके से हाथी घायल हो जाता है और अंत में हाथी को तगड़ी प्यास लगने लगती है। अब हाथी सोचने लगता है कि मुझे पानी पीना चाहिए। हाथी का गला सूख जाता है। तब आखिरी नंबर मेढक का आता है। मेढक अपने सभी मित्रों को एक गड्ढे के पास में बिठा देता है और उनसे कहता है, जब हाथी को प्यास लगने लगे तो तुम जोर जोर से टरटराना और टरटराहट की आवाज से हाथी इधर दौड़ा चला आएगा। इस तरीके से आखिरी रणनीति मेढक की थी। जब हाथी प्यास से तिलमिलाने लगा तो मेढक के साथी जोर जोर से टरटराने लगे। जब हाथी के कानों में मेढकों की आवाज आती है तो हाथी सोचता है कि मेढक जो है वो पानी में बोलते हैं और वो जहां बोल रहे हैं वहां निश्चय ही पानी होगा। हाथी उधर को दौड़ने लगता है। जैसे ही वो हाथी मेढक के नजदीक जाता है उस तरफ के मेढक जोर जोर से टरटराने लगते हैं। अब हाथी की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि वह रुक नहीं सकता। अब हाथी की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि वह रुक नहीं सकता। अब हाथी जैसे ही उस गड्ढे के पास में जाता है मेढक वहां से दूर हट जाते हैं और हाथी सीधा गड्ढे में गिर जाता है। हाथी जैसे ही गड्ढे में गिरता है तो हाथी की हड्डी पसलियां टूट जाती है और हाथी वहीं खत्म हो जाता है। और जब हाथी खत्म हो जाता है तो हुदहुद पक्षी और हुदहुद की पत्नी और उनका मित्र मैना और भंवरा और मेढक सब मिलकर जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। कहते हैं कि आज फिर एक रावण का अंत हुआ है। कहते हैं कि आज फिर एक हिरण्यकश्यप का अंत हुआ है।
कहते हैं आज फिर एक राक्षस का अंत हुआ है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद हुदहुद और उसके सभी अन्य मित्र अपने अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। मैना और हुदहुद एक साथ आ जाते हैं। तब हुदहुद मैना से कहता है, मित्र मैना, मेरी चोंच के अंदर एक अजीब सी ताकत आ चुकी है। ऐसा लगता है जैसे मेरी चोंच किसी सोने की हो, किसी धातु की हो। मेरी चोंच में अजीबोगरीब चमत्कार है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तब मैना कहती है, मित्र हुदहुद, यह तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हुदहुद और उसकी पत्नी कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी चोंच में हमें अजीबोगरीब एक शक्ति का एहसास होता है। प्रिय दर्शकों, हुदहुद और हुदहुद की पत्नी दोनों ने हाथी की आंखें फोड़ने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल किया था और हुदहुद ने अपनी पूरी चोंच को हाथी की आंख के अंदर घुसा दिया था और उधर हुदहुद की पत्नी ने अपनी पूरी चोंच को हाथी की आंख में घुसा के फोड़ा था। इसलिए उन लोगों को लगता है कि उनकी चोंच लोहे जैसी ताकतवर हो चुकी है। और हुदहुद मैना से कहता है, मैं कह रहा हूं, मेरा विश्वास कीजिए, हमारी चोंच में एक अजीबोगरीब शक्ति का एहसास होता है। तब मैना कहती है, मुझे यकीन नहीं है, तुम्हारी चोंच में इतनी शक्ति है तो इसका प्रमाण दिखाओ। तब हुदहुद एक वृक्ष में अपनी चोंच को मारने लग जाता है जब तक कि वह खोद ना दे, उसमें गड्ढा ना बना दे। हुदहुद एक पेड़ पे एक गड्ढा बना देता है। तब मैना को एहसास होता है कि वास्तविकता में तुम्हारी चोंच में एक अजीबोगरीब शक्ति आ गई है। उसके बाद से हुदहुद पक्षी घोंसला नहीं बनाता है, वो अपने बच्चों को जन्म देकर पेड़ में एक घर बनाकर उसे अपने बच्चों को जन्म देता है और उसी में रहता है। हाथी ने घमंड किया था। हाथी को यह गुमान था कि मेरे सिवा शक्तिमान कोई नहीं है। यही सोचकर हाथी जंगल के सभी बड़े बड़े पेड़ पौधों को अपने पांव से कुचलने लगा था। जो भी जीव जंतु उसके सामने आता उसको कुछ नहीं लगाता था। इसलिए जो घमंड करता है, जो गुरूर करता है, उसका अंत निश्चित होता है। इस तरीके से एक छोटे पक्षी हुदहुद ने अपने सहयोगी मित्रों से मिलकर एक बड़े से हाथी का भी विनाश कर दिया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, एक छोटी सी कंक्रीट बड़े बड़े गढ़ों को भी फोड़ देती है। इसलिए हर मनुष्य को कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो ताकत हो या पैसा या फिर धन दौलत या कोई पद हो। हमें किसी भी चीज का गुरूर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं इस कहानी से आपको बहुत सारी प्रेरणा मिली हो। धन्यवाद।